धर्मेंद्र प्रताप ने रिज़ाइन दे दिया है। मैंने कहा अगर देना ही था तो पहले ही दे देता ना, इतना टाइम लगाने की क्यों ज़रूरत थी। बेचारे बच्चों को लाठियाँ पड़वाई, इतना मतलब भूख हड़ताल करवाई उनसे, इतना मतलब घर छोड़ छोड़ के पूरी पूरी रात भाई लोगों ने वहाँ स्टे किया है। पढ़ना पड़ता है, लोगों की मेहनत लगती है, पेरेंट्स की फीस लगती है, सब कुछ लगता है। एक और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर इस चीज़ पे इस्तीफ़ा मिल गया है, हमें इंसाफ मिल गया है, ठीक है, मतलब लोगों को जिनकी मेहनत थी उन लोगों की मेहनत रंग लेके आई, तो मैं एक और चीज़ बोलूँ कि यार ये जो मतलब डॉग्स वगैरह को भी उठा के लेके जाते हैं, इनके लिए भी होना चाहिए और मतलब इनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। और सबसे पहली बात रेप के लिए, सो हाय एवरीवन, एक मिनट टाइप कर दूँ सभी को राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई हूँ, आप सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है वो तो अच्छी ही बात है कि मतलब मैं प्रोटेस्ट में जाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई है, उससे पहले नहीं हुई। और लकीली हमने मतलब कल न्यूज़ मिल चुकी थी कि धर्मेंद्र प्रताप ने रिज़ाइन दे दिया है। मैंने कहा अगर देना ही था तो पहले ही दे देता ना, इतना टाइम लगाने की क्यों ज़रूरत थी। बेचारे बच्चों को लाठियाँ पड़वाई, इतना मतलब भूख हड़ताल करवाई उनसे, इतना मतलब घर छोड़ छोड़ के पूरी पूरी रात भाई लोगों ने वहाँ स्टे किया है। मतलब आप लोगों ने मेरा भी रिसेंटली व्लॉग देखा होगा कल वाला, उसमें मतलब एक भैया तो उन्होंने बताया था कि वो 3 दिन से उधर है। अब चलो वो भी तो 3 दिन से, लेकिन जितने टाइम से चल रहा है बाकी लोग तो उतने दिन से भी स्टे कर रहे होंगे ना उधर। तो 3 दिन से उन्होंने वहाँ पे स्टे कर रखा था। देन उसके बाद में उनकी जो कज़न थी, रीफा नाम था उनका, उन्होंने सुसाइड कर लिया था इसी नीट के चक्कर में आके। मतलब एग्ज़ाम लीक, मतलब पेपर लीक हो गए थे तो उसी चक्कर में आके कर लिया था। गाइस मैं भी जा रही हूँ अपना इंटरव्यू देने, क्योंकि मैंने जो इधर पे अपना लिप कॉम्बो बना रही हूँ, मतलब लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो मेरे को ये चीज़ ना बड़ी इतनी बुरी लगी ना सुन के कि भाई मतलब सच में बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह भी चल रहे थे। तो कॉपीराइट आने का तो ऑब्वियसली इतनी डर वाली बात है कि एक बार कॉपीराइट आ गया तो बस क्या ही हो जाना है। लेकिन भाई सबसे अच्छी बात है कि कॉकरोच पार्टी की जीत हुई, जनता की जीत हुई। हमारे जो लोग बोलते हैं कि जेंजी है क्या ही कर लेंगे, तो भाई देख लो कि जेंजी ने क्या कर दिखाया है। और मेरा इतना मन था ना प्रोटेस्ट में जाने का कि मतलब अगर मैं नहीं जाती ना तो मैं गिल्ट करती आज। वैसे तो मैं आज जाने वाली थी, संडे आज, तो मैं गिल्ट करती कि जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। वहाँ पे सिर्फ पोस्टर्स वगैरह लगे होते या जो लोगों ने इतना मतलब जो भी लिखा होता स्प्रे वगैरह से जो भी था, मतलब उनका सब कुछ वही दिखता। लेकिन वहाँ पे मेरे को एक भी चेहरा नहीं दिखता क्योंकि सब कुछ खाली हो चुका था। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैं एक रात को पहले ही गई और नेक्स्ट मॉर्निंग ये न्यूज़ आ गई कि भाई धर्मेंद्र प्रताप ने रिज़ाइन कर दी। बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए, क्योंकि भाई लोगों की पूरी पूरी मेहनत लगती है। नीट के एग्ज़ाम के लिए तुम्हें तो मतलब पता ही है कितना कितना पढ़ना पड़ता है, लोगों की मेहनत लगती है, पेरेंट्स की फीस लगती है, सब कुछ लगता है। और सरकार का क्या जाता है, पेपर लीक हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई देखो बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र प्रताप ने रिज़ाइन दे दिया है। नेक्स्ट हमारे जो वो हैं प्रहलाद जोशी हैं, जो भी वो बने हमारे, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। बस ये बोलूँगी कि अब की जो एजुकेशन होगी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अब बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं होना चाहिए। एक और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर इस चीज़ पे इस्तीफ़ा मिल गया है, हमें इंसाफ मिल गया है, ठीक है, मतलब लोगों को जिनकी मेहनत थी उन लोगों की मेहनत रंग लेके आई, तो मैं एक और चीज़ बोलूँ कि यार ये जो मतलब डॉग्स वगैरह को भी उठा के लेके जाते हैं, इनके लिए भी होना चाहिए और मतलब इनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। और सबसे पहली बात रेप के लिए, भाई अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है ना तो भाई रेप भी बंद करवाओ भाई। मतलब होना चाहिए जगह जगह कैमरे लगाओ कि अगर हो रही है ना वो चीज़ तो उसी टाइम पता लग जाए कि हाँ ये हो रही, जाके इसको बचाना है। क्योंकि आजकल तो भाई कोई भी सेफ नहीं है। तो इधर लेट हो रही थी क्योंकि मेरे को जाना है इंटरव्यू देने, तो मैं अभी फ़िलहाल निकलती हूँ। देन उसके बाद मैं आप लोगों से घर आने के बाद मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। शाम के नहीं, रात के 8 बजे मेरी गुड मॉर्निंग हो रही क्योंकि मैं और मैं आती सो गई। इंटरव्यू तो अच्छा है
लेकिन इतने घटिया लोग तो ना वहाँ के। मतलब वहाँ पे एक डॉग था, जर्मन शेफर्ड था, पेट था वो, ठीक है। भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना वो चीज़ देख के कि खुद तो एसी में बैठे हैं और उस बेचारे को बाहर बालकनी में इतनी गंदी सड़ी धूप में बांध रखा है, और उस बेचारे के मुंह से धूप निकल रहा है, राल टपक रही है, मतलब पानी भी गर्म हो गया होगा उसका। मतलब खुद तो एसी में बैठे हैं और उस बेचारे डॉग को उसमें रखा हुआ है। वो देख के मेरा दिमाग ना चकरा गया। मैंने कहा मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन मेरे को वो चीज़ गलत लगी तो बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मैं अभी उठ के मैं दही लेके जो कि मैं बनाने वाली हूँ अभी दही तड़का। तो फटाफट से ये सारा सामान साफ़ करके जो बर्तन पड़े हैं उनको धोती हूँ। धोने के बाद में फटाफट से खाना वाना बना के फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। फटाफट से खाना बना लूँ ताकि आराम से बैठूँ। सो गाइस, टाइम देख लो क्या हो रहा है, रात के कुछ 11:30 हो रहे हैं। मैं भी गाय को रोटी दे के आई। जब मैं पता है स्टार्टिंग में गाय को रोटी देने जाती थी ना रात में, मतलब मैं रात में दे के आती क्योंकि सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो आराम से बैठ के खाती थी। और अब तो क्या होता है कि लड़ती हैं। अब कुछ के क्या है कि सींग बड़े बड़े हैं तो वो एकदम से उठ के आते हो। भाई मेरे पास से भाग के आती कि अब मेरे को डर लगता है गाय से। अगर बैठ के खा रही जब तक अच्छी है, और जैसे ही खड़ी हो गई तो मेरी फटनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा मतलब वो भाग भाग के आती क्योंकि भाई सुबह से कुछ खाया नहीं होता इन लोगों ने। अब मैं इनको गरम गरम रोटियां दे के आती हूँ, ठीक है। अब गरम गरम रोटियां इनको अच्छी लगती हैं, तो इनको लगता है कि बस मुझे दे, उसको मत दे, मुझे दे। तो वैसे भाग के आती मेरे पास में कि तूने एक ही खिलाई है तो और खिला मुझे, 2 खिलाई तो और खिला मुझे। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। भाई मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, मतलब गाय का ही बच्चा है। अब ये नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो कमज़ोर है। जो कीड़े नहीं लग रहे होते डॉग्स के, टिक वाले बोलो बहुत मोटी मोटी, वो लगे हुए हैं उस बच्चे के। और उसके जो वाइट वाइट से निशान नहीं होते पत्थरों पे, गाय पत्थर जैसे गाय के पूरी बॉडी पे, उसके वो हो रहे, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो बच्चा। तो मैंने बाकी शेल्टर्स में बात करी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनके 1 मिलियन है, 2 लाख फॉलोवर्स है, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी। बट मे भी हो सकता है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं क्योंकि वो शेल्टर चलाते हैं, तो उनके पास डीएम देखने का टाइम नहीं रहता। बट मैंने अपने बाबा से अरदास लगाई थी कि बाबा बस एक बार हो जाए, मेरे को इस बच्चे को ठीक करवाना है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई इतना शेल्टर है नहीं जो मैं ठीक करवाऊँ। लेकिन भाई साहब मैं यकीन नहीं कर सकती, मैं अभी बैठ के थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले बैठ के मैं रील्स देख रही थी। मैं एकदम से मैसेज आता है, नंबर सेंड होते हैं मेरे पास है, और जो नंबर सेंड होते ही मैं रोई हूँ कि भाई साहब कौन कहता है भगवान नहीं होते, कौन कहता है। एक बार सच्चे दिल से कुछ मांग के देखो किसी के लिए, भगवान सब करते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको अपनी लोकेशन सेंड करी और इसकी भी मैं वीडियो बना के लेके आई थी उस दिन कि इसको जो तकलीफ़ हो रही है उसकी। तो मैंने उनको वो सेंड करी, तो उन्होंने बोला मैडम देखो मैं गाड़ी भेज दूँगा जिसमें आप इनको लोड करवा देना, लेकिन मेरे पास कोई लेबर नहीं है जिससे हेल्प हो सके। आप वहाँ किसी को बोल देना, उन गाड़ी में चढ़वा देना, बस बाकी का काम मैं गाड़ी भेज दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाड़ी भेज देना, लोड मैं करवा दूँगी। भाई जो नंबर आती जो मैं रोई हूँ ना कसम से। ये बच्चा इतना बीमार है ना, इतना बीमार है। मैं लगाती हूँ उसकी वीडियो, आप लोग देख लेना। बाकी देखते हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट तो किया। अब देखो वो गाड़ी कब भेजे, कल भेजे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो भाई इसी के साथ ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पूरा दिन मतलब मैं शाम में सो गई थी, डायरेक्ट हुई थी मैं सीधा 8 बजे फटाफट। मैंने आज खाना भी जल्दी बना लिया, बस मैं इन्हीं के चक्कर में वेट कर रही थी क्योंकि आज ये सारी लेट आई हैं। अब मैं फटाफट से इनको खिला के आई हूँ क्योंकि मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। ऐसे भाग भाग के आती है मेरे पास में। अब डर तो लगता ही है यार, गाय हैं सींग विंग ना मार दे, लेकिन यार बहुत बुरा लगता है जब ऐसे भाग के आती है ना, क्योंकि इनको मतलब पता है कि सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए भाग के आती है कि रोटी खिलाने आई है तो शायद पेट भर जाए, लेकिन मैं उतना नहीं दे पाती हूँ कि इनका पेट भर पाए।
लेकिन मैं पूरी मेहनत करूँगी इन लोगों के लिए, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी इन लोगों के लिए। बाकी यार आपको भी कहीं पे डॉग या काऊ वगैरह दिखे तो प्लीज़ उनको खाना खिला दिया करो, पानी पिला दिया करो एटलीस्ट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। हम तो फिर भी नहीं झेल पाते, लोग तो फिर भी पूरा दिन रोड पे रहते, सड़कों पे। हमें तो चलो फिर भी घर है हमारे पास, छत ऊपर रहने को, पंखा तक है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ यार इतनी सी हेल्प कर दिया करो। बाकी आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ, और कल का व्लॉग देखते किस चीज़ पर होता है लेकिन मैं एक भी दिन अब मिस नहीं करने वाली, बहुत हो गया मेरे ड्रामे। बाकी देखते अभी मैं घर जाऊँगी तो करते हैं कुछ चैलेंजेस प्रैंक मम्मी के साथ में, भाई के साथ में। तो मिलते हो आपसे कल के व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।